राधे राधे। आज की वीडियो में हम कार्तिक महीने के बारे में जानेंगे। कार्तिक माह स्नान के बारे में बात करेंगे। कार्तिक माह स्नान के नियम क्या होते हैं, स्नान व्रत कैसे किए जाते हैं, व्रत में क्या खाना होता है, कब खाना होता है, सारी बातें जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि कार्तिक का महीना शुरू कब से हो रहा है, किस दिन हमें कार्तिक स्नान शुरू करना है, किस दिन तक स्नान करते रहना है, कार्तिक व्रत का उद्यापन कब करना है, सारी बातें जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। कार्तिक का महीना व्रत करने के लिए, दान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस महीने में किए गए थोड़े से भी दान का, थोड़े से भी पूजा पाठ का या मंत्र जाप का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस महीने में अगर एक बार मंत्र जाप किया जाए तो 1000 बार मंत्र जाप करने जितना फल प्राप्त होता है। तो आप जानिए कितना अधिक पुण्यकारी महीना है, और ये पुण्यकारी महीना बस अब आने ही वाला है। कार्तिक का महीना आश्विन पूर्णिमा से प्रारंभ हो जाता है, मतलब कार्तिक का स्नान आश्विन पूर्णिमा से किया जाता है। तो इस बार हम 7 अक्टूबर से कार्तिक का स्नान प्रारंभ करेंगे और 5 नवंबर बुधवार यानी कार्तिक पूर्णिमा पर व्रत का उद्यापन किया जाता है। यहां पर आप कहीं कहीं पर कैलेंडर में देखेंगे तो आपको 8 अक्टूबर से कार्तिक का स्नान प्रारंभ दिखाएगा, क्योंकि 8 अक्टूबर को प्रतिपदा तिथि सूर्योदय में, लेकिन कार्तिक का स्नान आश्विन पूर्णिमा से ही प्रारंभ किया जाता है। वैसे भी 7 अक्टूबर को सुबह 9:26 पर प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए 7 अक्टूबर से ही हम कार्तिक का स्नान प्रारंभ करेंगे। कार्तिक के पूरे महीने में सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और तुलसी देवी की सेवा करनी चाहिए। जितना अधिक हो सके अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार मंत्र जाप और दान करना चाहिए। कार्तिक महात्म्य भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, तुलसी देवी की, भगवान यमराज की, अन्य सभी भगवानों की सबकी कथाएं सुननी चाहिए। कार्तिक महीने को लेकर भक्तों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जैसे कि कार्तिक महीने के पूरे महीने के व्रत करने हो तो कैसे करें, इस महीने में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नियम होते हैं, पूजा किस समय करनी चाहिए, पूजा विधि क्या होती है, तुलसी जी का पूजन किस प्रकार से करें, तुलसी जी का पूजन किस समय पर करें, सुबह में करें या शाम में करें, किन किन विधियों से, किन किन मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। चलिए एक एक करके सबका उत्तर जानते हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना बहुत अधिक पुण्यकारी होता है और इस महीने का स्नान सबको करना चाहिए। कहा जाता है कि एक समय ब्रह्मा जी ने सभी प्रकार के व्रत, दान, पूजा सभी एक पलड़े में रखे और तराजू के दूसरे पलड़े में कार्तिक स्नान को रखा, तो कार्तिक स्नान वाला पलड़ा भारी हो गया। इसलिए कार्तिक स्नान को सभी प्रकार के दान, व्रत, पुण्य से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये मनुष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। जो कोई भी कार्तिक का स्नान करना चाहते हैं, कार्तिक की पूजा करना चाहते हैं, उन्हें कार्तिक महीना आने से पहले जो एकादशी आती है, जिसे पापांकुशा एकादशी कहते हैं, उस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके, उन्हें प्रणाम करके कार्तिक मास के स्नान की, कार्तिक महीने के व्रत की आज्ञा लेनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार भगवान से आज्ञा लेने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उन्हें वो आत्मिक बल प्रदान करते हैं जिससे कि उनके सारे नियम पूरे हो। वैसे तो कार्तिक का स्नान गंगा जी के तट पर या पवित्र नदी के तट पर करें तो बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन यदि पूरे महीने कहीं नदी तट पर रहना संभव ना हो तो आप घर में भी कार्तिक का स्नान कर सकते हैं। घर में आप जब सुबह सवेरे स्नान करें तो नहाने के पानी में गंगा जी का या किसी भी पवित्र नदी का जल मिला लें और उससे आप स्नान करें। ऐसा करने से आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। अक्सर भक्तों का प्रश्न होता है कि कार्तिक का स्नान किस समय तक कर लेना चाहिए, मतलब हम सुबह सवेरे कितने बजे तक कार्तिक का स्नान करें जिससे कि हमें शुभ फल की प्राप्ति हो।
तो देखिए, कहा जाता है कि ब्रह्मा मुहूर्त में किया गया कार्तिक स्नान सबसे शुभ होता है। और ब्रह्मा मुहूर्त का समय कब से होता है? सुबह लगभग 4:30 बजे से 5:30 बजे तक। इस समय के बीच में अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं तो बहुत ही शुभ है। लेकिन हाँ, कार्तिक स्नान से मतलब केवल नहाना नहीं होता। ऐसा नहीं कि 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में आप नहा लिए तो कार्तिक स्नान हो गया। नहा धोकर भगवान की पूजा करनी है, तुलसी देवी की पूजा करनी है, तुलसी जी में दीप दान करना है, भगवान सूर्यनारायण की पूजा करनी है, भगवान की कथा कहानियां सुननी है। इन सभी पूजा पाठ को कार्तिक स्नान कहा जाता है। ऐसा नहीं कि आप 4 से 5 के बीच में नहा लिए और बस आपका कार्तिक स्नान हो गया। आपने जो भी व्रत संकल्प लिए हैं वो आप पूरे करते हैं, भगवान की कथाओं का पाठ करते हैं, सुनते हैं, तो इसे कार्तिक स्नान कहा जाता है। ये सब काम आपको ब्रह्मा मुहूर्त में करने हैं। ब्रह्मा मुहूर्त के बारे में कहा जाता है कि ये समय इतना पवित्र, इतना शुभ होता है कि इस समय में आप जो भी पूजा पाठ या प्रार्थना करते हैं वो पूजा पाठ प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अब आपका प्रश्न होगा कि वो लोग क्या करें जो इस समय में पूजा नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें रात में ड्यूटी करनी होती है, घर में परेशानी होती है, सुबह सवेरे इतनी सुबह नहीं उठ सकते, इतनी सुबह उठकर पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो क्या वो देर से स्नान नहीं कर सकते? तो देखिए, अगर आपके साथ कोई परेशानी है, कोई समस्या है, मोस्ट वायरल साड़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा अभी वायरल है, जैसा कि आप देख सकते हैं जिमीचू साड़ी सब। देखिए, अगर आपके साथ कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो आप देर से भी कार्तिक का स्नान कर सकते हैं। कुछ ना करने से तो कुछ करना ही अच्छा होता है। आप जिस समय भी स्नान करें, जिस समय भी पूजा पाठ कर सकते हैं, नहा धोकर साफ कपड़े पहन लें और भगवान की पूजा करें। जो भी व्रत नियम लिए हैं, संकल्प लिए हैं, कार्तिक व्रत से संबंधित जो भी नियम आपने लिए हैं, उन सभी को पूरा कर लें। कार्तिक स्नान से संबंधित एक और बात है जो आपको जाननी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कार्तिक का स्नान किसी पवित्र नदी या सरोवर के तट पर किया जाता है, तो ऐसे में आप समझ तो गए ही होंगे कि कार्तिक का स्नान ठंडे जल से नहाकर किया जाता है। लेकिन अगर किसी के साथ स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है या फिर वे ठंडे पानी से स्नान नहीं कर सकते हैं, तो गर्म जल से गुनगुने पानी से भी स्नान कर सकते हैं। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही कार्तिक का स्नान करें और ऐसे ही व्रत के जो आपने नियम लिए हैं उसी के अनुसार ले। ऐसा नहीं कि आपने 1-2 दिन तक तो ठंडे पानी से नहा लिए और फिर बीमार हो गए और आपके जो व्रत नियम थे वो सारे के सारे अधूरे रह गए। भगवान तो हमारे मन के भावों से प्रसन्न होते हैं, ना कि इस बात से कि हम ठंडे पानी से नहा रहे हैं या गर्म पानी से, या पूजा पाठ में हम कितने नियम निभा रहे हैं। जितने भी नियम आप निभा सकते हैं उतने ही नियम ले। कार्तिक के तो बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन सभी लोग सभी नियम नहीं निभा सकते। तो जितने भी निभा सकते हैं उतने का ही संकल्प करें। अब भक्तों के मन में प्रश्न आता है कि हम कार्तिक मास के व्रत कैसे पूरे करें? पूरे महीने के क्या हम व्रत कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं? कौन कौन से व्रत को कर सकते हैं? कौन कौन इस व्रत को कर सकता है? तो देखिए, कार्तिक मास की पूजा वैसे तो अधिकतर महिलाएं करती हैं, लेकिन अगर पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग भी करना चाहे तो कार्तिक महीने की पूजा कर सकते हैं और व्रत भी कर सकते हैं। कार्तिक मास के पूरे महीने के व्रत कैसे किए जाएं, ये आपके शारीरिक सामर्थ्य पर निर्भर करता है। कुछ लोग पूरे महीने केवल मीठा खाने का व्रत करते हैं। कुछ लोग एक समय सात्विक भोजन का व्रत करते हैं। उस समय में वो भोजन करते हैं, जैसे सब्जी, रोटी, दाल, चावल, इस तरह का सात्विक भोजन करते हैं। कोई भी प्याज या लहसुन का प्रयोग किए बिना सात्विक भोजन करते हैं। कुछ लोग केवल फलाहारी व्रत करते हैं। तो जैसा भी आप व्रत रख पाएं, पूरे महीने का वैसा ही व्रत का संकल्प करें। अगर आप एक समय भोजन का व्रत करते हैं तो उस एक समय में आप सात्विक भोजन खा सकते हैं। रोटी, सब्जी, दाल,
चावल इस तरह का सात्विक खाना आप खा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो नहीं खानी चाहिए, जैसे प्याज, लहसुन, मसूर की दाल। इस तरीके की चीजें नहीं खानी है। आजकल ज्यादातर घरों में स्टील के बर्तनों का ही प्रयोग होता है, लेकिन जिन घरों में कांसे के बर्तन अभी भी प्रयोग किए जाते हैं, व्रत के दिनों में कांसे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हाँ, शाम की पूजा के बाद एक समय भोजन का आप व्रत कर सकते हैं। शाम को जब आप पूजा कर लेंगे, तब आप एक समय भोजन कर सकते हैं। वैसे तो तुलसी देवी की पूजा पूरे साल की जाती है। हर महीने में तुलसी देवी की पूजा करने का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा, उनकी सेवा, उनकी आराधना करना विशेष बताया गया है। तुलसी माता पर भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है। इस महीने में सुबह शाम तुलसी जी की पूजा करने से, तुलसी जी की परिक्रमा करने से, दीपदान करने से घर में सुख शांति का वास होता है और संपन्नता आती है। इसीलिए कार्तिक के महीने में सुबह शाम दोनों समय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए और उनमें जल अर्पित करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। अब यहां पर आप पूछेंगे, ये दीपदान क्या होता है? क्या हमें दीपक का दान करना है? बिल्कुल नहीं। कार्तिक के महीने में दीपदान किया जाता है। अलग अलग लोग अलग अलग जगह पर दीपदान करते हैं। कुछ लोग नदी के तट पर करते हैं, कुछ मंदिर में करते हैं, घर की छत पर करते हैं, मुख्य दरवाजे पर करते हैं, तुलसी जी में दीपदान करते हैं। भगवान के सामने भी दीपदान किया जाता है। दीपदान करने का अर्थ होता है दीपक को जलाना। अगर आप हर रोज सुबह शाम तुलसी जी के पास दीपक जलाते हैं, तो इसे कहा जाता है आपने तुलसी जी में दीपदान किया है। भगवान के सामने जलाते हैं तो कहा जाता है आपने मंदिर में दीपदान किया है। अब यहां पर सवाल है, दीपक कैसा जलाना चाहिए? घी का जलाएं या तेल का? तो देखिए, आप चाहे तो देसी घी का दीपक जला सकते हैं। अगर देसी घी का दीपक जलाना संभव ना हो, तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। यहीं पर एक प्रश्न आता है कि कार्तिक के महीने में रविवार पड़ेगा, एकादशी पड़ेगी, इन दिनों में क्या करें? क्या इन दिनों में भी तुलसी जी में दीपदान करें? तो हाँ जी, तुलसी जी में दीपदान रोज किया जाता है। तुलसी देवी की आप रोज परिक्रमा पूजा कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, लेकिन जब रविवार या एकादशी का दिन आए, तो तुलसी जी को स्पर्श ना करें, उन्हें जल ना दें। बस केवल आपको पूजा करनी है, परिक्रमा करनी है और दीपदान करना है। आप वहां पर बैठकर कथा कहानी का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा कार्तिक स्नान करने वाले को, चाहे उन्होंने व्रत किया है या नहीं किया है, चाहे आप केवल स्नान करके पूजा करते हैं, आपको कार्तिक मास का महात्म्य, कार्तिक मास की कहानियों को सुनना या पढ़ना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।